साथियों, मैं डॉक्टर राजेंद्र यादव, होम्योपैथिक चिकित्सक। पिछले 25 सालों से मैं इस चिकित्सा में हूँ और लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और बहुत सारी एक्यूट और क्रोनिक बीमारियों का हमने बहुत अच्छे से इलाज किया है। देश विदेश में बहुत सारे हमारे क्लाइंटेज हैं जो कि इस चिकित्सा पद्धति का लाभ ले रहे हैं। मैं इस चिकित्सा पद्धति के बारे में पहले आपको बताऊंगा, क्योंकि हम इस चिकित्सा पद्धति में जो मरीज का इलाज करते हैं वो एज ए होल करते हैं, एक यूनिट की तरह पूरी बॉडी को माना जाता है। जबकि आज की मॉडर्न साइंस में हर पार्ट का इलाज किया जा रहा है। लीवर के स्पेशलिस्ट अलग हैं, किडनी के अलग हैं, हेड के अलग हैं, एब्डोमेन के अलग हैं, इवन छोटी छोटी कैपिलरी और उस तक के अलग अलग स्पेशलिस्ट हो गए हैं। वो अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं और जब हम एज ए यूनिट ट्रीट कर रहे हैं तो हमारे में जो इसको शरीर को माना जाता है, एक बॉडी और एक माइंड। माइंड को जो एक वाइटल फोर्स संचालित करती है वो पूरी बॉडी को एक साथ संचालित करती है। तो जब भी कोई बीमारी आती है सबसे पहले वाइटल फोर्स में डीअरेंज करती है वाइटल फोर्स को, उसके बाद में बॉडी का जो पार्ट वीक है वहाँ उसके सिम्टम आते हैं। तो हमारे में इसीलिए हम जब इसकी चिकित्सा करते हैं तो कोई भी जब हमारे पास इनक्योरेबल और क्रोनिक डिजीज का पेशेंट आता है तो हमें सबसे पहले उसके एज ए होल कॉन्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है। उस आदमी का बॉडी के सिम्टम क्या हैं और माइंड के सिम्टम क्या है, इवन उसका माइंड कैसा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें इमोशन कितने के हैं, एंगर कितना है उसमें, उसकी विल पावर कैसे है, उसकी इंटेलेक्ट कैसे है, उसमें कॉन्सेंशियस है, डिलीजेंट है, इवन उसकी थ्रस्ट कैसी है, थर्मल कैसा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लेके एक हमारे पास ग्रुप ऑफ सिम्टम आता है और उस सिम्टम के बाद में फिर हमारा फील्ड शुरू होता है कि उसको रिपर्टराइज करना। उसके बाद में कौन से सिम्टम इम्पोर्टेंट हैं, कौन से नॉन इम्पोर्टेंट हैं, किस बीमारी को क्या बीमारी है और कौन कौन सी मेडिसिन उसके लिए ससेप्टिबल है। ये सारा एक रिसर्च का विषय होता है। उसके बाद में हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं और बीमारी के हिसाब से 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर वो पेशेंट क्योर होता जाता है और लास्ट में बिल्कुल हर बीमारी हर चीज़ से फ्री हो जाता है। जबकि मॉडर्न साइंस में जो भी मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट नहीं है। कोई भी क्रोनिक डिजीज उसका मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा करते हैं वो, परंतु उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और वो मैनेजमेंट में पूरी उम्र निकल जाती है और उसकी साइड इफेक्ट भी आते आते एक बीमारी से 2 बीमारी, 2 बीमारी से 5 बीमारी, 5 बीमारी से 10 बीमारियाँ और मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होते जाते हैं और वो पेशेंट धीरे 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 डिग्रेड होता जा रहा है। हमारे होम्योपैथी में भी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस जो एलोपैथी की तरह कर रहे हैं, जो कि होम्योपैथी के प्रिंसिपल अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे पेटेंट्स यूज करना, मल्टीपल मेडिसिन, जैसे 8-8 10-10 मेडिसिन एक साथ दे रहे हैं, तो होम्योपैथी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है। उससे क्या कि होम्योपैथी में जो डिजायर रिजल्ट हैं वो रिजल्ट नहीं आ पाते, तो उससे लोगों का एक फेथ डिग्रीज होता है। मैंने इतने साल 6 महीने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया, 1 साल ट्रीटमेंट लिया, पर मुझे प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिले, तो वो एक बहुत डिसएडवांटेज है। इसलिए होम्योपैथी जितना ग्रो होनी चाहिए थी आज के दिन उतना ग्रो नहीं हो पा रही। तो मैं मेरे दूसरे साथियों से भी करूंगा कि होम्योपैथी के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें, जिसमें होम्योपैथी की भी भलाई है और मानवता की भलाई है और आपकी खुद की भी भलाई है। तो इसी कड़ी में इसी तरह से मैं आपसे आज बेसिक चीज़ें मैंने होम्योपैथी के बारे में आपको बताई हैं। उसके बाद में आगे की वीडियोज में मैं आपसे शेयर करूँगा इस कुछ मेरे केसेज जो बहुत अच्छे निकले हैं। एक्यूट भी होंगे, इसमें क्रोनिक भी होंगे, और उसके अलावा हेल्थ के अकॉर्डिंग जो भी टिप्स होते हैं, आप स्वस्थ कैसे रहें, कैसे जागरूकता हेल्थ को लेके आनी चाहिए, वो बातें भी आपसे शेयर करेंगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आपका सहयोग बना रहा तो हम इसमें और आगे बढ़ेंगे, जिसमें लोगों की भी भलाई है और मानवता का भी बहुत बड़ा कल्याण है। थैंक यू।